गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो है हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल जो हैं लॉ ऑफ मोशन के हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कुछ हम लोग फार्मूले की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने न्यूटन्स लॉ है, तो न्यूटन्स लॉ से हमने फार्मूले जैसे एफ पढ़ा था। एफ क्या है? फोर्स है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए है। एफ इज इक्वल टू एम डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। जैसे हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, तो लीनियर मोमेंटम क्या है? पी इज इक्वल टू एम बी। और इसके बाद जो है इम्पल्स की बात करते हैं, तो इम्पल्स क्या होता है? ए एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। ठीक है। तो जैसे हम लोग कहते हैं फोर्स, तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और इम्पल्स की जो यूनिट है न्यूटन सेकेंड है। न्यूटन सेकेंड है। और लीनियर मोमेंटम की जो यूनिट है वो भी क्या है बेटा? न्यूटन सेकेंड है। तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, कि 100 किलोग्राम की एक वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है जिससे वस्तु 10 सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड वेग प्राप्त कर लेती है। लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा गया है फोर्स का, पूछा गया कि बल का मान ज्ञात कीजिए। इसी में इंग्लिश वर्जन में क्या है क्वेश्चन? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए बॉडी ऑफ मास 100 kg अटेन्स ए वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। सोल्यूशन गिवन एम इज इक्वल टू 100 kg, डेल्टा टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, डेल्टा वी इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। जब कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ से ये जीरो हो गया, तो ए एफ हमें जो है फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या है आपका? ए एफ इज इक्वल टू एम ए क्या हो गया? डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। तो एम की वैल्यू पुट की 100, डेल्टा वी क्या हो गया? 40 अपान 10। तो यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से जो फोर्स आ गया वो आपका कितना आ गया? 400 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 200 न्यूटन का बल, मतलब 200 न्यूटन क्या हो गया? यहाँ पर फोर्स हो गया। 10 सेकेंड तक लगता है। कितने सेकेंड तक? 10 सेकेंड तक। वस्तु द्वारा प्राप्त वेग और संवेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg फॉर 10 सेकेंड, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। गिवन क्या क्या है? मास m इज इक्वल टू 2 kg, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, f इज इक्वल टू 200 न्यूटन। फाइंड क्या करना है? v करना है, और चेंज इन मोमेंटम आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर f इज इक्वल टू एम वी टी, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 100, 200 इज इक्वल टू 2 इंटू बी अपान 10, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से b क्या आ गया आपका? 1000 मीटर पर सेकेंड। p इज इक्वल टू एम वी, तो यहाँ पर p की वैल्यू निकालेंगे, तो m कितना हो गया? 2, v कितना है? 1000, तो यहाँ से कितना हो गया? 2000 न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 80 ग्राम की गेंद पर 16 न्यूटन का बल 2 माइक्रो सेकेंड के लिए लगता है। उस पर लगने वाले आवेग की गणना कीजिए। ए फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज एक्ट्स ऑन ए बॉल ऑफ मास 80 ग्राम फॉर द 2 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड फाइंड द इम्पल्स। माइक्रो सेकेंड को कन्वर्ट किस में करेंगे हम लोग बेटा? सेकेंड में करेंगे। और जो हमें फोर्स दिया गया वो 16 न्यूटन का है, मास जो है 80 ग्राम का, तो 80 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। एम इज इक्वल टू 80 इंटू 10 पावर -3 kg। डेल्टा टी इज इक्वल टू 4 म्यू एस, तो इसको हमने क्या किया? 2 इंटू 10 पावर माइनस सेकेंड हो गया। हमें फाइंड क्या करना है? इम्पल्स। तो एफ इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी, तो 16 इंटू 2 इंटू 10 पावर -6, तो यहाँ से हमको जो इम्पल्स मिला 3.2 इंटू 10 पावर -5 न्यूटन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर बात हम करते हैं 4 की। 1 किलोग्राम का एक हथौड़ा 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक सतह पर टकराता है तथा
0.2 सेकेंड में विरामावस्था में आ जाता है। हथौड़े पर अवमंदक बल तथा आवेग ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर फोर्स और आवेग की बात हो रही है। तो ए हैमर ऑफ मास ऑफ 1 kg with initial velocity 10 meter per second hits a surface and comes to rest in 0.2 second. Find the average resistive force acting on the hammer and impulse. Solution: given m is equal to 1 kg, v is equal to 10 meter per second, delta t is equal to 0.2 second, f is equal to question mark, impulse is question mark. तो impulse आई, जो f निकालेंगे पहले बेटा, तो f इज इक्वल टू m है, तो क्या हो गया v डेल्टा t या डेल्टा v पार डेल्टा t कर लीजिए। ठीक है, तो m की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमको कितना मिला 50 न्यूटन। i इज इक्वल टू f डेल्टा 50 इंटू 0.2 कितना होगा 10 न्यूटन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एक क्रिकेट गेंद जिसका द्रव्यमान 200 ग्राम है तथा 200 मीटर पर सेकेंड के वेग से 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रही है। द्रव्यमान कितना हो गया 200 ग्राम, किसमें कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। ठीक है, को खिलाड़ी संपर्क समय, मतलब जो संपर्क समय एक खिलाड़ी संपर्क समय 0.1 सेकेंड में रोक देता है। जो संपर्क होता है तो 0.1 सेकेंड में रोक देता है। ए प्लेयर स्टॉप्स a ball of mass 200 gram moving towards him with velocity 20 meter per second. If the ball remains in contact with player for 0.1 second, find impulse and average resistive force of the ball. Solution क्या है? Given that am is equal to 200 ग्राम, ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे केजी में, तो यहाँ से 200 इंटू 10 पावर -3 तो क्या हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 kg, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड, v इज इक्वल टू 0। तो v इज इक्वल टू u माइनस 80, तो 0 तो 20 माइनस 0.1, तो ए यहाँ से क्या आ गया है कि 20/0.1 पॉइंट से हटाया तो यहाँ पर 200 हो गया। तो ए यहाँ से क्या हो गया, ए जो फाइंड हुआ यानी एक्सेलेरेशन, ए क्या है एक्सेलेरेशन जो फाइंड हुआ 200 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट है कि फोर्स फाइंड करना है, तो एफ इज इक्वल टू एम 0.2 इंटू 200, तो आंसर हमें क्या मिल गया बेटा 40 न्यूटन। इम्पल्स आई इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी, यानी एफ क्या है आपका 40 इंटू 0.1, तो मल्टीपल करेंगे तो बेटा 4 न्यूटन पर 4 न्यूटन सेकेंड हमें प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी पिंड पर 250 न्यूटन का बल आरोपित करने पर उसे 125 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड संवेग प्राप्त होता है। पिंड पर कितने समय तक बल कार्य करता है? पिंड पर कितने समय तक बल कार्य करता है? इंग्लिश वर्जन, ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए लीनियर मोमेंटम ऑफ 125 kg मीटर पर सेकेंड अंडर द एक्शन ऑफ 250 न्यूटन फोर्स, हाउ लॉन्ग डज द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी? Given F is equal to 250 Newton, delta P is equal to 125 kg meter per second, delta T is equal to question mark, तो F is equal to delta P upon delta T, delta T is equal to delta P upon F, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से हमको क्या मिला बेटा 0.5 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, 100 ग्राम द्रव्यमान की लोहे की गेंद 100 ग्राम द्रव्यमान लोहे की गेंद किसी दीवार से 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से टकराती है। कितने वेग से? 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से टकराती है तथा टकराकर समान चाल से वापस उठती है। यदि गेंद तथा दीवार के मध्य संपर्क समय जो 0.1 सेकेंड हो तो दीवार द्वारा अनुभव किया गया बल कितना होगा?
कितना बल हो, बल आपसे पूछा जा रहा है बेटा। ए बाल ऑफ मास 100 ग्राम स्ट्राइक ए वॉल एट एन एंगल 30 डिग्री विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड and reflects back with the same speed. If the ball remains in contact with ball for 0.1 second, find the force experienced by the ball. तो गिवन दैट क्या है आपका, m इज इक्वल टू 100 ग्राम, तो 100 ग्राम कितना हो गया 0.1 kg, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, डेल्टा t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड, एफ हमें फाइंड करना, एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, तो पी की वैल्यू रख दी बेटा, क्या होगी एम बी, तो एम डेल्टा बी अपान डेल्टा टी, तो एम क्या हो गया 0.1, डेल्टा बी आपका क्या हो जाएगा यानी बी 10 अपान 0.1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें एफ क्या जो मिला है 10 न्यूटन। अब हम लोग बात करते हैं कि 150 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है, जब इस पर यह बल 0.1 सेकेंड तक कार्य करता है। कितना कार्य करता है 0.1 सेकेंड तक कार्य करता है, तो आवेग कितना होगा। यहाँ से आपसे आवेग पूछा जा रहा है। ए बाल ऑफ मास 150 ग्राम इज मूविंग अंडर एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर if the force continues to act for 0.1 second. What is the impulse of the force? Given m is equal to 150 ग्राम, यहाँ से कन्वर्ट करेंगे हम किलोग्राम में, 150 इंटू 10 पावर माइनस 3 kg, तो a इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड, आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो एफ इज इक्वल टू, जैसे एफ इज इक्वल टू हम फार्मूला लगाएंगे एम ए, तो 150 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 20, तो यहाँ से हमें एफ क्या मिला बेटा कि 3000 इंटू 10 पावर माइनस 3, तो एफ इज इक्वल टू 3 न्यूटन, आई इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.3 न्यूटन सेकेंड। यहाँ से क्या मिल गया न्यूटन सेकेंड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि 20 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम द्रव्यमान के दो टुकड़े एक चिकने क्षैतिज तल पर रखे हैं। दो टुकड़े, एक 20 का एक 10 का है, चिकने क्षैतिज तल पर रखे हैं, दोनों चिकने क्षैतिज तल पर रखे हैं तथा एक हल्की अवितान्य डोरी से जुड़े हैं। निकाय को 600 न्यूटन क्षैतिज बल लगाकर खींचा जाता है। डोरी में तनाव तथा गुटके का त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए आपको डोरी में टेंशन ज्ञात करना है और त्वरण ज्ञात करना है। यदि क्षैतिज बल, फर्स्ट पॉइंट है कि 20 किलोग्राम के द्रव्यमान के गुटके पे लगे, जो क्षैतिज बल है 600 न्यूटन का, वो 20 किलोग्राम वाले द्रव्यमान गुटके पे लगे। फिर कह रहा है कि सेकंड पार्ट क्या है कि 10 किलोग्राम के गुटके के द्रव्यमान पे लगे, एक बार क्या लगे 20 किलो पे, फिर लगे 10 किलोग्राम के गुटके पे। टू ब्लॉक ऑफ मास 2 kg and 10 kg आर कनेक्टेड द रफ लाइट inextensible cord and the lying on a smooth horizontal surface. The system is pulled by a horizontal force of 600 Newton. Find the tension in the cord and common acceleration of the block if the pulling force applied on. फर्स्ट है 20 kg ब्लॉक, सेकेंड है 10 kg ब्लॉक। अब जैसे फर्स्ट पार्ट दिया 20 kg, तो 20 kg पर हमने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, तो कितना हो गया आपका 6 न्यूटन हुआ। तो यहाँ पर जो बात आ रही है कि जो यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी भाई, फोर्स हमने ये लगाया, जब मोशन जो है राइट साइड हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी ये आपका इस तरह लग जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा ये जो है इसको हम एक इक्वेशन बनाते हैं, तो
600 माइनस टी इज इक्वल टू 20। अब सेकेंड इक्वेशन इससे बनाते हैं हम लोग, तो क्या होगा, टी इज इक्वल टू 10a। देखो क्या होता है, ए एफ इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पर क्या है, एम कितना 10 है, तो यहाँ पर क्या हो गया 10 इंटू ए हो गया। अब यहाँ से आगे इन्हीं को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक बेटा। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 630 आया तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, एक 0 यहाँ से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से आपका कितना आ गया 3a इज इक्वल टू 60। इसको हमने कैंसिल किया तो ये हमारा क्या हो गया 20, a इज इक्वल टू a क्या हो गया 20, यहाँ से क्या मिल गया a आपको 20। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी में हमको क्या निकालना है, टेंशन निकालना, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड, तो t इज इक्वल टू क्या 10a है, तो 10 इंटू ए 20 रखा, यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिला 200 न्यूटन, ठीक है टेंशन। हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है बेटा कि अब उसने कहा था कि अब हमें 10 kg पर क्या लगाना है, फोर्स लगाना है, तो हमने यहाँ पर ये 10 kg वाला ब्लॉक है, यहाँ पर हमने कितना लगा दिया 6 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या हो गई, ये इस ब्लॉक की देखिए इक्वेशन हमें, तो टेंशन एक्सेलरेशन भी जिधर फोर्स लग रहा है उधर एक्सेलरेशन भी जाऊँगा डायरेक्शन, तो 600 माइनस टी इज इक्वल टू 10a। सेकेंड इक्वेशन इससे लिखेंगे, यहाँ पर क्या सिर्फ एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ पर फोर्स नहीं है, यहाँ पर सिर्फ टेंशन है, तो टेंशन किसके को न्यूटन का सेकंड लॉ लगेगा आपका, T इज इक्वल टू 20a। अब इनको हम क्या करेंगे, यहाँ से एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ कर लिया, फिर वहाँ पर हमने क्या हो गया 30a इज इक्वल टू 600, यानी यहाँ पर भी हमको एक्सेलरेशन जो मिला है 20 मिला। कितना एक्सेलरेशन मिला 20 मिला। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फोर्थ, तो वहाँ से हमको जो न्यूटन आंसर मिलेगा ये 400 न्यूटन मिलेगा, ठीक है। अब जो है बेटा ये जो है आपका न्यूमेरिकल पोर्शन था, इसे आज मैंने समझा दिया आप लोगों को। और यहाँ से एक बात और आप लोगों को कहें कि न्यूमेरिकल का वीडियो अगर आप देख लेंगे तो क्लियरली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और जैसे जैसे हम बताते हैं उसे आप सुने, उसी का अनुसरण करते रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, कहीं आपको कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक बेटा। अब हम आप लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल का जो नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर, और आपकी मदद यूं ही हम करते रहेंगे, और अपनी आवश्यकता है वो आप कांटेक्ट करके मुझे बताएं, तो उसके अनुसार और उन क्वेश्चनों को भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, ठीक है बेटा। थैंक्स ऑल ऑफ स्टूडेंट, ओके।